नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्परम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। सावन का पवित्र महीना व्यतीत हो रहा है। आज हम रुद्राभिषेक के विषय में बता रहा हूँ। रुद्राभिषेक का मुहूर्त कौन होता है, उसके आवश्यक द्रव्य क्या होते हैं, शिव पूजन में किन वस्तुओं की महत्ता है, पहले इस विषय को जानें। रुद्राभिषेक के लिए उत्तम तिथि यानी कल 20 तारीख को, फिर 22 तारीख, 25, 26, 28, 31 और 1 तारीख, यूँ 3 तारीख को भी अभिषेक किया जा सकता है। उस दिन सोमवार की तिथि है। सावन की सोमवार को शिव पूजन के लिए विशिष्ट महत्व दिया जाता है। ये हुआ रुद्राभिषेक की तिथियाँ। शिव पूजन में आवश्यक सामान क्या होते हैं? शिव जी को विविध द्रव्यों से स्नान कराया जाता है, जिसमें दूध, दही, गोघृत, शहद या गुड़ का रस, भांग का शरबत, गंधोदक यानी जल में इत्र डालकर, ये भगवान शिव के स्नान की सामग्रियां हैं। इसके अलावे पूजन में दूर्वा दल, तुलसी का मंजर, बिल्वपत्र, कनेर और मदार के फूल, फूल माला, अर्क यानी अकवन के फूल और फल, ये भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं। जानने की बात यह है कि शिव का अभिषेक किस द्रव्य से किया जाए। तो मनोकामना के मुताबिक शिव के अभिषेक में द्रव्यों का चयन किया जाता है। सर्वतोमुखी विकास हेतु शिव का अभिषेक दूध से किया जाता है। गोधन पशुधन के वृद्धि हेतु इस कामना से शिव का अभिषेक दही से होता है। दही में गंगाजल मिलाकर उसे पतला कर दिया जाता है और अभिषेक होता है। जो व्यक्ति मुक्ति के कामना से शिव का अभिषेक करना चाहते हैं, वे गंगाजल या तीर्थ के जल से शिव का अभिषेक करें। संतान की कामना से दूध से शिव का अभिषेक होता है। धन ऐश्वर्य के वृद्धि हेतु गुड़ के रस, शहद या घी से अभिषेक किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति शत्रु बाधा, रोग बाधा इत्यादि से या किसी तरह के अभिचार से पीड़ित है, उसके निवारण हेतु कुशोदक से अभिषेक किया जाता है। कुशोदक क्या है, इसे जाने। हरा कुश ला करके गंगाजल में पीस करके उसको तैयार किया जाता है। वो हरे रंग का द्रव्य हो जाता है, जिसे कुशोदक कहते हैं। शत्रु से अति भयंकर रूप से पीड़ित होने पर सरसों तेल से अभिषेक शत्रु दमन हेतु किया जाता है। ये अभिषेक के द्रव्य हुए, पूजन के द्रव्य हुए। सर्वप्रथम अभिषेक हेतु मंगल पाठ के उपरांत अपने निर्दिष्ट कामना के अनुसार संकल्प किया जाता है। संकल्प के उपरांत कलश स्थापन
वरुणादि देवताओं का पूजन, गौरी गणेश का पूजन और नवग्रह का पूजन किया जाता है। इसके बाद शिव पंचायत का पूजन प्रारंभ होता है। शिव पंचायत में शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदीश्वर, वीरभद्र, कुबेर, कीर्तिमुख, नागराज इत्यादि देवताओं की गणना आती है। इन सभी का पूजन किया जाता है और विविधोपचार से शिव का पूजन विभिन्न स्नान इत्यादि कार्यक्रम के साथ किया जाता है। तदुपरांत गोश्रृंगी कहा जाता है। वह पीतल का बना हुआ एक पात्र होता है, गाय के सिंह के आकार का। श्रृंगी का पूजन किया जाता है और श्रृंगी से ही अभिषेक होता है। अभिषेक के मंत्र क्या हैं? शुक्ल यजुर्वेद के अंदर वर्णित रुद्र अष्टाध्यायी से शिव का अभिषेक होता है। सर्वप्रथम मंत्रों का विनियोग, न्यास और ध्यान किया जाता है तथा गोश्रृंग का पूजन करके उस श्रृंग से शिव का अभिषेक प्रारंभ होता है। अभिषेक की दो पद्धतियां प्रचलित हैं। एक में जिसे खड़ंग कहा जाता है, पहले अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक रुद्री का पाठ होता है और शिव के मस्तक पर अभिषेक होते रहता है। इसकी दूसरी विधि यह प्रचलित है जिसे एकादशनी कहा जाता है। लगातार 7 अध्याय तक पाठ करने के बाद 8वें अध्याय में पंचम अध्याय का 10 बार प्रयोग होता है। इस ढंग का अभिषेक जो होता है उसे एकादशनी कहा जाता है। दोनों में किसी ढंग से किया गया अभिषेक पूर्ण होता है और साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि विशिष्ट कामना होती है तो बिल्वपत्र से भगवान शिव का सहस्रार्चन पूजन भी होता है। बिल्वपत्र के ऊपर राम राम लिख करके शिव पर अर्पित करने से साधक को विशिष्ट लाभ की प्राप्ति होती है। पूजनोपरांत हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि कर्म किए जाते हैं। अंत में आरती किया जाता है। यह रुद्राभिषेक और शिव पूजन की विधि है। इसको करने के बाद साधकों का, भक्तों का मनोकामना निस्संदेह पूर्ण होता है। आज इतना ही। शिवोहम, भैरवोहम, गुरुपद रतोहम।